गुड मॉर्निंग. आई होप ऑल ऑफ़ यू हैड एन अमेजिंग राखी. खूबसूरत सा त्यौहार है, बहुत सारा प्यार, बहुत सारी सद्भावना, लॉट ऑफ लव एंड विशेस टू ऑल द ब्रदर्स एंड द सिस्टर्स. सो लेट्स टेक इट फॉरवर्ड. लास्ट टाइम हमने जो श्लोक किया था उसमें मैंने आपको समझाया था कैसे कृष्ण कह रहे हैं दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज पेरेंट्स. सो इवन इफ टू पीपल फॉलो यू, that you set the right example, that you walk the talk, that you spiritually incline your children on the path of goodness. All right. So I hope you've thought about it and are seriously thinking to somehow find a way where your children can follow the Sri Bhagavad Gita too, or any other scripture, whatever works for you. Right. अब श्लोक नंबर 22 पर हैं कर्मयोग. हे पार्थ, मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कुछ प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ. कृष्ण कह रहे हैं इट्स नॉट जस्ट यू. मैं केवल आपको नहीं बोलता हूँ कर्तव्य कर्म में लगने के लिए, मैं खुद कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ. आई हैव नथिंग टू अचीव, देयर इज़ नथिंग दैट आई डोंट हैव. स्टिल जो मेरा कर्तव्य है मुझे करना है. हेंस ही सेज इफ़ आई कैन डू इट व्हाई कांट यू. क्योंकि हे पार्थ, अगर मैं किसी समय सावधान होकर कर्तव्य कर्म न करूं तो बड़ी हानि हो जाए, क्योंकि मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं. यदि मैं कर्म ना करूं तो ये मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और वर्ण संकरता को करने वाला हूँ, इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं. ही सेज आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई एम द वन हुज सारे के सारे जो मनुष्य हैं मुझ पे आश्रित हैं, दे डिपेंडेंट ऑन मी. राइट. अगर मैं अपना कर्तव्य कर्म नहीं करूँगा, सो आई विल मेस अप दिस एंटायर ऑर्गेनाइजेशन, इज गोइंग टू क्रिएट हैवक इन दिस यूनिवर्स. तो कह रहे हैं कि सारी की सारी प्रजा नष्ट हो जाएगी. सो आई हैव नथिंग टू अचीव, देयर इज नथिंग दैट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. ओके, ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो मेरे को चाहिए और है नहीं. He has it all, right? But in spite of that, every single day वो अपना कर्तव्य कर्म कर रहे हैं. Hence he says that you should do it too. हे भरत वंशोद्धव अर्जुन, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित तत्व महापुरुष भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ भी उसी प्रकार कर्म करे. He says, चलो पहले पूरा पढ़ लेते हैं. सावधान तत्वज्ञान मनुष्य महापुरुष कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी मनुष्यों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करें. प्रच्युत स्वयं समस्त कार्यों को अच्छी तरह से करता हुआ उनसे भी वैसे ही करवाएं. ही इज़ अगेन सेइंग दैट जो महापुरुष हैं, जो तत्वज्ञानी हैं, दे शुड सेट एन एग्जाम्पल हाउ ब्यूटिफुली दे वर्क without getting attached to material things, without getting attached to karam phal, without getting attached to their relationships. Since they do it, all the others जिनका विवेक जागृत नहीं है, जिनको right knowledge नहीं है, so they might not read the scriptures and do it, but since they are following you, they will follow you and go ahead and do the same thing. संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं. अहंकार से मोहित अंतःकरण अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है. अगेन एंड अगेन इन द स्क्रिप्चर्स इट इज़ सेड कि आपको अहंकार नहीं करना है. जहाँ भी आपने अहंकार किया आपका पतन होया, ये तो निश्चित है. आई मीन देयर इज़ नो टू वेज अबाउट इट. ही सेज बाय द फोर्स ऑफ नेचर. देखो नेचर में क्या है, व्हेन ए ह्यूमन बीइंग इज़ बॉर्न, आपके 3 गुण हैं. अपन ने बहुत बार डिस्कस किया है, रज, तम एंड सतोगुण. व्हेन यू born with all the 3, but आपका inclination towards one गुण थोड़ा ज़्यादा होता है. जैसे all of us are रजोगुणीज, there's a little bit of सतोगुण in us, and of course there's a little bit of तमो also. How it is sometimes you say कि oh my God, the devil came inside of me, I don't know why I did what I did. So every minute you're moving in these 3 type of गुण. कहते हैं कि संपूर्ण कर्म सब प्रकार से इन प्रकृति के गुणों के द्वारा ही कराए जाते हैं. लेकिन जो आदमी अहंकार में आ जाता है, ही थिंक्स ओ माय गॉड आई एम सुपीरियर, आई कैन डू दिस, ऐसा आदमी जो है अज्ञानी है और वो समझता है कि मैं करता हूँ. ही थिंक्स आई एम द डूअर.
but God is saying you sadly mistaken, that's not true. देखिए जो जगन्नाथ जी की यात्रा चलती है, तो there's huge procession कृष्ण जी की somewhere in down south, and उस एक बार की there's घटना है where they talk about it in the scriptures that there's a dog that was moving right ahead of the entire procession. अब वो सारा का सारा प्रोसेशन, कृष्ण जी की झांकी, उनकी मूर्ति, जितने सारे भक्त लोग हैं साथ प्रोसेशन में चल रहे थे, और एक डॉग आगे चल रहा था. आसपास वाले सारे के सारे लोग दे वर बोइंग देयर हेड इन डिवोशन टू गॉड, इन रिगार्ड्स टू गॉड, दे वर हीलिंग द लॉर्ड. कृष्ण की जय जयकार हो रही थी. और वो जो डॉग आगे आगे चल रहा था, उसने लगा कि अरे ये सब तो मैं कर रहा हूँ. हाउ मिसगाइडेड, और कितना अहंकार में वो था. ऑल ऑफ अस आर लाइक दैट. आई एम सॉरी टू से, डोंट माइंड इट, बट लाइक दैट डॉग इन फ्रंट ऑफ द प्रोसेशन. सारी की सारी सृष्टि कृष्ण चला रहे हैं, सारी की सारी सृष्टि कृष्ण का जय जयकार कर रही है. जो हो रहा है इज द एंटायर सृष्टि इज कृष्णमयी. एंड एज आई सेड, इफ यू डोंट बिलीव इन कृष्ण, देन देयर इज दिस पावर that guides us all right, and you think you are the doer. तो आप बहुत गलत समझते हैं. The earlier you give up this ahankar that I am the doer, the happier you will be. Trust me when I say that. My nani used to always say that shukr karna seekho, shukrana karna seekho. She used to keep saying shukrana 100 times a day, attitude of gratitude, because very clearly she realized that she was not doing anything. It was that Paramatma, that God who was running this entire universe, and she was just getting the benefits of this whole situation. So she kept thanking God, utte baithte jagte, and that is the kind of values we imbibed. All right, but ahankar comes very easily. So this is something we don't have to do. No matter what, you have to keep reminding yourself that you are not the power. It is the God who is all powerful. परंतु हे महाभाव, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुण में बरत रहे हैं ऐसा मानकर आसक्त नहीं होता. A person who understands this fact that मैं तो अपनी प्रकृति के वश सब कुछ कर रहा हूँ, that there are other forces in nature that are making me do this, that I am not doing it. The one who understands this, वो कभी भी अपने कर्म फल से अटैच नहीं होता है, बिकॉज उसको बड़ी क्लैरिटी होती है इस बात की कि वो तो कुछ कर ही नहीं रहा है. ही अंडरस्टैंड्स वेरी क्लियरली दैट मैं करता नहीं हूँ, भगवान करता है. ऑल राइट. प्रकृति जन्य गुणों से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं. पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड दिस फैक्ट, उनका क्या होता है, वो बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते हैं टू एवरीथिंग अराउंड देम. उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णता जानने वाले ज्ञानी मनुष्य विचलित न करें. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, दैट द पीपल हु नो इट ऑल, they become like the light bearer, like the torch bearer, and they set an example, and rest others can follow them. Agyani Purush is calling you, Mand Buddhi is calling you. So high time guys, we don't listen to such adjectives from God. हम अपना विवेक जागृत कर लें and इस wonderful ज्ञान को हम accept कर लें. Not just that God will not call us names, also that our life will become far more peaceful and happy. विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, विदाउट एनी विशेष, ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध कर्तव्य कर्म को कर. कह रहे हैं आपका भी कर्तव्य कर्म क्या है? युद्ध. हमारा कर्तव्य कर्म क्या है? दैट हम अपनी इस खूबसूरत सी ज़िंदगी को भी टेक इट फॉरवर्ड. जो भी हमारा कर्तव्य है, ईच टू इट्स ओन, वो अपन कर्तव्य कर्म करें. कैसे करना है? कामना रहित, without any wishes. Now you will say, oh my God, this is not possible. It is. ममता रहित, संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर. Cut all the ties. If not cut, practice a certain level of detachment and then do your karma. There will be joy all around. You will be joyful. चलो मैं आपको आज एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ.
There was this beautiful story in the scriptures of Prahlad and Holika. We've all heard about it. हिरण्याकश्यप एक राजा थे, उनके बेटे थे प्रहलाद, वो विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, है ना. उनकी एक बहन भी थी होलिका. नाउ प्रहलाद इतना ज़्यादा विष्णु के भक्त थे दैट द फादर हेटेड इट फ्रॉम द बॉटम ऑफ हिज हार्ट. हिरण्याकश्यप को लगता था कि सब मुझे पूजें, दैट आई एम द कॉन्करर एंड आई एम द गॉड इन दिस लैंड. ही यूज्ड टू गेट ऑल द टेम्पल्स ब्रोकन एंड ही यूज्ड टू फोर्स पीपल टू प्रे टू हिम. त्राही त्राही मची हुई थी उनके किंगडम में. एंड अनफॉर्चुनेटली उनका बेटा था जिसको कण कण में उसकी भक्ति थी विष्णु भगवान की. नाउ हिरण्याकश्यप was trying every which way to kill his son, और वो उसको मार ही नहीं पा रहे थे. Everything that he was trying was failing, by throwing him off the cliff, by giving him poison, but प्रहलाद हमेशा जीवित रह जाते थे. All right. प्रहलाद ने बहुत तपस्या करी थी, बहुत तपस्या करी थी, और एक बार भगवान उनके सामने अवतरित हुए. प्रहलाद वॉज अ वेरी यंग चाइल्ड. उन्होंने हाथ जोड़ के भगवान का नमन किया. तो भगवान ने बोला कि मांगो, क्या मांगते हो, क्या वरदान चाहिए तुम्हें, वाई यू रीचिंग आउट टू मी. प्रहलाद कहते हैं मेरे को तो कुछ नहीं चाहिए. गॉड कोक्स्ड हिम अगेन एंड कहते हैं कि भगवान ने फिर बोला कि बताइए तो सही, सिंस यू प्रेड सो मच, तुमने इतनी कठिन तपस्या करी है, मैं क्या वरदान दूँ तुम्हें. सो प्रहलाद सेड कि जो मेरे फादर हैं आप उनको माफ़ कर दीजिए. सो गॉड लाफ्ड एंड सेड, जैसे तेरा भक्त अगर कहीं, तेरे जैसा भक्त अगर किसी के घर में पैदा हो जाता है तो उसकी सारी की सारी पीढ़ियाँ ही तर जाती हैं. सो डोंट वरी अबाउट योर फादर, आपके पापा को तो सदगति मिलेगी. अब आप मांगो, आपको क्या वरदान मांगना है. प्रहलाद इज ब्लैंक. ही सेज दैट मैं तो आपको देख के ही आनंद आ गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए. अगेन गॉड आस्क्ड हिम. ही सेड बट you've done so much, आपने इतनी तपस्या की, इतना तप जाप किया, आई एम श्योर यू नीड समथिंग, बताइए क्या चाहिए. सो प्रहलाद वॉज थिंकिंग इन हिज हेड एंड ही सेड दैट आई डोंट वांट एनीथिंग, बट ये भगवान बार बार मेरे को बोल रहे हैं बताओ क्या इच्छा है, बताओ क्या इच्छा है, तो ज़रूर मेरे मन में कोई इच्छा होगी. सो ही प्रेड एंड ही टोल्ड भगवान जी कि भगवान जी मेरी इच्छाएं ही ख़त्म कर दो. If at all there's something left inside of me which I'm not able to understand, but you think that I have a इच्छा left in me, मेरी इच्छाओं को ही ख़त्म कर दो. Because what I want is my 1 point dedication to God. मेरे और आपके बीच में कोई ना आए, मेरी इच्छाएं भी नहीं आए. Communication between you and me has to be so beautiful. All right. So that is what is important. People way back then were so particular. They used to say कि यार हमारी इच्छाएं होनी नहीं चाहिए ना, हमारी इच्छाएं भगवान ख़त्म कर दे. दिस इज़ द काइंड ऑफ प्रेयर्स दे यूज्ड टू डू. एंड व्हाट डू वी प्रे, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे. और फिर जब ये दे देता है फिर हम कहते हैं वो दे दे, फिर वो दे देता है, फिर कहते हैं अरे एक और इच्छा बच गई. सो समवेयर अलोंग द लाइन वील हैव टू स्टॉप डूइंग इट. स्टॉप आस्किंग 24/7 एंड स्टार्ट गिविंग बैक टू दिस ब्यूटिफुल यूनिवर्स. ऑल राइट. देखिए आपको एक छोटी सी चीज़ और सुनाऊं एंड देन वी एंड दिस वीडियो हियर. ऑल राइट. सो एक गांव था, गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे, और जो सेठ सेठानी थे वो बहुत समृद्ध थे. दे हैड अ होल लॉट ऑफ मनी, दे वर वेरी हैप्पी. सेठ था बहुत कंजूस था, और जो सेठानी थी वो बड़े दरिया दिल थी, दान पुण्य में विश्वास रखने वाली थी. सारा का सारा गांव एक तीर्थ पे जा रहा था नदी के किनारे, और उस नदी के किनारे जाके दान का बड़ा महोत्सव हो रहा था. कैसे हमारे आखा तीज पे होता है कि भाई सब लोग दे गैदर और सबके सब दान करते हैं. सो इट वाज वन सच इवेंट. तो शी ऑल्सो गॉट आफ्टर हस्बैंड, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो. द एंटायर विलेज इज गोइंग, हम भी उस नदी में स्नान करेंगे, हम भी दान करेंगे. वहाँ पे सब लोग अपनी अपनी पंगत बिठा रहे थे, सब लोग आ रहे थे, खाना खा रहे थे, ऑल द नीडी. सो द सेठ सेड भाई इनको तो मैं नहीं खिलाऊंगा. सो ही वेंट टू अ नियर बाय विलेज. वहाँ पे एक छोटा सा परिवार था, उन्होंने जाके बोला कि अपना जो आप अभी कितने बच्चे, उन्होंने कहा 6. तो बोले एक काम करना, आप एक बच्चे को भेज देना मेरे पास. 6 नहीं, एक ही बेटे को भेजना. सो ही सेड नहीं, बाकी सब तो बिजी हैं, मैं 6 को भेज दूँगा. सो ही डिडंट अंडरस्टैंड. सो ही सेड फाइन.
तो क्या हुआ कि वापस आए एंड ही इज़ वेटिंग, एक थाली लगा के कि भाई एक का लड़का आएगा, मैं उसको खाना खिला दूँगा। तो क्या हुआ कि सारे के सारे 6 आ गए। तो इसे तुम्हें लाज नहीं आई? तुम 6 के 6 बच्चे यहाँ पर आ गए हो, मैंने तो एक बेटे को बुलाया था। तो ही सेड, आपने तो बोला 6 को बुलाओ, फिर 6 जने तो हम आ गए ना। एक बेटे का नाम 6 था, बट ऑल ऑफ देम केम अलोंग बिकॉज 6 ऑल्सो मीन्स 6, राइट? एंड अपार्ट फ्रॉम दैट व्हेन ही सेड तुम्हें लाज नहीं आई, सो द 7th चाइल्ड, द डॉटर का नाम था लज्जा। तो दे से ठीक है उसको भी बुला लेते हैं। एंड द अदर वन केम रनिंग एंड देन देयर वर 7 ऑफ देम जिसको उन्होंने बैठ के खिलाया। एंड दैट जो सेठ जी थे वो अपना सिर पीट रहे थे, बोले क्या हुआ, मैंने तो एक को दान देने के लिए बुलाया, ये तो पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा हो गया। नाउ द लेसन दैट वी लर्नड इज़ कि आपको उदार दिल बनना चाहिए। इफ़ यू हैव इट, लर्न टू गिव इट। ऑल राइट, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। Thank you so much at this beautiful thought. Have an amazing day.